बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ़ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। आज हम कक्षा 7 की इकाई 6 पौधों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, पढ़ने की नीयत से सुनिएगा, समझने की नीयत से सुनिएगा ताकि आपको फ़ायदा दे। हाँ, आपसे एक शिकायत है, अगर हम 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं तो अगर एक लड़का भी पूरा वीडियो देखेगा तो 1 घंटे का वॉच आवर आना चाहिए, लेकिन 33 लोगों के देखने के बाद मालूम पड़ा कि 36 मिनट का वॉच आवर आया है। इसका मतलब है किसी ने पूरा वीडियो नहीं देखा है। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये भी किसी तरह से भी फ़ायदा नहीं देगा। आपका 1 मिनट भी बर्बाद चला जाएगा। जो आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट देखते हैं ना, वो भी वक्त आपका बर्बाद जा रहा है। तो अगर ऐसा करना है तो आप वीडियो क्लिक मत करिए, इसलिए कि आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखा करें ताकि शुरू से आखिर तक जो बात बताई जाती है, समझाई जाती है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। खाली क्लिक करके 1 मिनट 2 मिनट चला देने से आपका फ़ायदा नहीं होना है। देखिए, ये कोई पिक्चर नहीं है, कोई ख़बर नहीं है कि चलो थोड़ा सा देख लिया, सुन लिया, एक आध पॉइंट समझ में आ गया। जब तक इसको आखिर तक आप नहीं देखेंगे इसकी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप ऐसा न करें, वीडियो पूरा देखें, शुरू से आखिर तक देखें और समझकर इसको देखें। तो चलिए, आज है 6ठी यूनिट है, 6ठी इकाई है पौधों में पोषण। जिस तरह इंसान और जानवर जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, इंसान और जानवर यानी जंतु अपना खाना अपने आप से नहीं बना पाते। अपने भोजन के लिए ये पेड़ पौधों और जानवरों के मोहताज हैं। जानवरों से गोश्त मिलता है, अंडा मिलता है, दूध मिलता है, और पेड़ पौधों से सब्जी है, दालें हैं, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो प्रत्येक जंतु खा इंसान हो, जानवर हो, ये सारे के सारे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी ये दूसरे के भरोसे हैं। पेड़ पौधों के और जानवरों के भरोसे हैं, क्योंकि ये सारा भोजन अपना कुछ हिस्सा तो जानवरों से हासिल करते हैं और कुछ हिस्सा पेड़ पौधों से हासिल करते हैं। जानवरों से जो चीज़ हासिल करते हैं उनमें गोश्त है, दूध है, अंडा है, और पेड़ पौधों से बाकी चीज़ें हासिल करते हैं, चाहे फल की शक्ल में हो, चाहे सब्जी की शक्ल में हो, चाहे दाल की शक्ल में हो, चाहे तिलहन की शक्ल में हो। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। वो किसी के मोहताज नहीं है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत उनको होती है, बगैर उसके वो खाना नहीं बना सकते। वो चीज़ें क्या हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि हर पेड़ की पत्ती हरे रंग की होती है। उसकी पत्ती का डिज़ाइन अलग होगा, फूल अलग रंग का होगा, फूल अलग डिज़ाइन का होगा, उसका फल अलग होगा, उसका जायका अलग होगा। लेकिन तमाम पौधों की, तमाम पेड़ों की पत्तियां जो होंगी वो हरे रंग की होती है। वो हरा रंग है क्या? वो हरा रंग है पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ये ऐसा मटेरियल है जिससे खाना बनता है, जिससे पौधों का भोजन बनता है, और सारे पौधे भोजन बनाते हैं, इसलिए उनकी पत्तियां ये पर्णहरित के कारण हरी रहती हैं। बनावट अलग अलग होगी, हर एक की पत्ती की बनावट अलग होगी,
फूल की बनावट अलग होगी, फूल की खुशबू अलग होगी, उसका फल अलग होगा, उसका जायका अलग होगा, लेकिन पत्तियों का रंग हरा ही रहता है। हरा इसलिए रहता है कि उसमें पर्णहरिम पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, इसलिए उसकी पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। तो आपने देखा होगा कि पत्तियों में बारीक बारीक एक डंठल टाइप, एक मोटी नस टाइप होती है, फिर उसके किनारे फिर वो बारीक बारीक नसें ऐसे दोनों तरफ निकली रहती हैं। ये मालूम है क्या है आपका? ये जिस तरह से पानी सप्लाई के लिए घरों में एक मोटा पाइप लाया जाता है, मेन पाइप, फिर उससे छोटे छोटे कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि घर घर में पानी पहुंच जाए। इसी तरह हमारे जिस्म में देख लीजिए, कुछ मोटी नसें होती हैं जिनसे खून पूरे जिस्म में पहुंचता है, दिल तक पहुंचता है। फिर उनसे बारीक बारीक रगें होती हैं, उनको रगें बोलते हैं, ताकि पूरे जिस्म के एक एक कोशिका तक ये खून जो है पहुंचता रहे। आपने देखा होगा पत्ती में एक पत्ती के बीच में जो डंठल होता है, जहाँ से पत्ती जुड़ी रहती है, वो डंठल पत्ती, देखिए ये पौधे की पत्तियां हैं, हरे रंग की हैं। ये क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की वजह से इनका रंग हरा होता है। अब देखिए इसमें ये आपको दिखाई देगी कि यहाँ से डाली से जुड़ा हुआ था, ये आपको दिखाई रहे ना, ये पत्ती के अंदर तक गए, ये मोटी पाइपलाइन है। फिर ये देखिए ये बारीक बारीक आपको ये बारीक बारीक ये जो नसें दिखाई देती हैं, ये भी इसकी पाइपलाइन है। इन्हीं के ज़रिए से ये आपकी पत्ती डाली से जुड़ी होती है, डाली तना से जुड़ा होता है, और तना फिर तने के नीचे जड़ होती है। तो जड़ में पानी और खनिज लवण को अवशोषित करके इन्हीं नसों के ज़रिए से ये ऊपर तक, यहाँ पत्तियों तक ये पानी, जल और खनिज लवण पहुँचाया जाता है। अब देखो इसका ऊपर का हिस्सा चिकना होता है, ऊपर का हिस्सा चिकना होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो होता है वो खुरदुरा होता है। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो इसमें बारीक 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 छेद दिखाई देंगे। ऑक्सीजन खाना बनाने के बाद जो ऑक्सीजन निकलती है, तो इन्हीं पिछले हिस्से से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और इन्हीं पिछले के हिस्से के छेदों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये अपना खाना बनाते हैं। यानी ये इस खाना बनाने की प्रक्रिया को पर्णहरिम का वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें इनको सूरज की रोशनी, ज़मीन से जल एवं खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, खनिज लवण, प्रकाश की रोशनी, इन सब चीज़ों से मिला करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका जो आखिरी उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज नामक शर्करा होती है, और ऑक्सीजन गैस इसी पिछले हिस्से से जो छेद होते हैं, जिनको छिद्र बोलते हैं, इन्हीं से ऑक्सीजन गैस निकालती है, जो वायुमंडल में आ जाती है, जिसको प्रत्येक जंतु जीवित रहने के लिए सांस के रूप में लेता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये पत्तियों की जो नसें हैं, ये नसें क्या हैं? इनसे पानी सप्लाई होता है, खनिज लवण सप्लाई होता है, पत्तियों के एक पूरी पत्तियों में ये पहुंचता है, और इन्हीं के ज़रिए से ये जो खाना बनता है, इनका भोजन बनता है, इन्हीं के ज़रिए से किसी की जड़ में, किसी के तने में, किसी की पत्ती में, किसी के फूल में, और किसी के फल की शक्ल में जमा होता रहता है। ये क्या है? ये इसकी नसें हैं, ये इनकी पाइपलाइन है। इनसे ज़मीन के अंदर से पानी और खनिज लवण अवशोषित करके तने से होते हुए, डाली से होते हुए पत्तियों तक ये पहुंचता है। खनिज लवण और जल, दो चीज़ ज़मीन के अंदर से पहुंचती है, क्योंकि पानी कहाँ मिलेगा? ज़मीन में मिलेगा। खनिज लवण कहाँ मिलेगा? ज़मीन के अंदर मिलते हैं। जिस नस से, जिस पाइपलाइन से पानी जाता है, उसको हम जाइलम कहते हैं, जाइलम बोलते हैं, और जिससे खनिज लवण जाता है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ये दो तरह की नसें इसमें
होती हैं। तो इनके ज़रिए से ज़मीन से पानी और खजलावड़ पहुँचता है। नंबर 1, पत्ती जो हरी है पड़ हरिम, उसकी वजह से वो हरी है। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि ये सूरज की रोशनी लेता है। नंबर 3 और चौथे है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। ये पत्तियों में बनाते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पत्तियों पर कोई काली पट्टी ऐसी लपेट दें जिससे सूरज की रोशनी पत्ती तक न पहुंच पाए, तो जो हिस्सा बंद होगा उस हिस्से पर खाना यानी उनका भोजन नहीं बनेगा। यानी अगर सूरज ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधों को जानवर भी खाते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं। तो जब ये पेड़ न रहेंगे तो जानवर भी जिंदा न रहेंगे। तो जब ये जानवर न रहेंगे तो इन जानवरों को खा कर के जो जिंदा रहते हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, इन जानवरों को खा कर के जिंदा रहते हैं, तो वो शेर चीता भी जिंदा न रहेंगे और इंसान भी जिंदा न रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हम जो सांस छोड़ते हैं, जो हम ये सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। चिमनियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों का धुआं निकलता है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। इस गैस को भी वो लेते हैं अपना खाना बनाने में, उनका ये रॉ मटेरियल है। इससे भी वो खाना, ये अज्जा ज़रूरी है, ये कंपलसरी, ये इनके पार्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो इनका खाना नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इंसान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, उनका खाना नहीं बनेगा। सूरज नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा। पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं बनेगा। खनिज लवण नहीं मिलेगा, खाना नहीं बनेगा। जब खाना नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? पेड़ भी सूख जाएंगे, मर जाएगा। कोई भी चीज़ है, खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन तो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से तो पेड़ पौधों में जो खाना बनता है, जैसे हम लोग खाना किचन में बनाते हैं, हमारे खाना बनाने की जगह क्या होती है? उसको किचन बोलते हैं। तो पेड़ पौधों का जो किचन है उनकी पत्तियां हैं, पत्तियों में खाना बनता है। तो ये खाना पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वयं पोषी कहा जाता है और खुद से अपना खाना बना लेते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं है। लेकिन जंतु, इंसान अपने खाने के लिए पेड़ पौधों के मोहताज है, इसलिए इनको परपोषी कहते हैं, यानी अपने पोषण के लिए दूसरे पर मोहताज हैं, दूसरे के भरोसे हैं। अच्छा, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उससे ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। वो ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। यानी अगर पेड़ पौधों को हम काट डालेंगे, काटते चले जाएंगे, पेड़ों की तादाद कम होगी, तो जाहिर बात है जितने पेड़ होंगे उतनी ऑक्सीजन फिर निकलेगी। जब पेड़ों की तादाद कम होगी तो ऑक्सीजन की तादाद माहौल में कम हो जाएगी, जिससे हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। और अगर पेड़ न रहे तो जंतु भी न रहेंगे, जंतु भी न रहे तो पेड़ भी न रहेंगे। कुल मिलाकर के सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, सबका रहना ज़रूरी है। इसलिए पेड़ पौधों को बिला ज़रूरत कतई न काटा जाए। अगर एक काटा जाए तो एक की जगह में 10 पेड़ पहले रोपित किए जाएं, लगाए जाएं। इस बात का ख्याल रखें। तो इसके जो अज्जा हैं, पेड़ पौधे जिस चीज़ से खाना बनाते हैं, एक है पानी, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है पर्णहरित, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा है सूर्य प्रकाश। ये 5 आइटम उनके लिए चाहिए। इनमें से कोई भी एक आइटम नहीं होगा तो पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। जब ये खाना बनाते हैं तो इनकी जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है। अब ये गैस निकलती कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते कहाँ से? आप पत्ती देखें ना, किसी भी पेड़ की पत्ती दीजिए, ऊपर की तरफ चिकना होता है और नीचे की तरफ जो है
वो खुरदरा होता है, तो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ बारीक 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 छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से ऑक्सीजन निकलती भी है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं छेदों से अंदर दाखिल होती है। और ये जो खाना बनता है ये ग्लूकोज की शक्ल में बनता है। खाना जो बनता है ग्लूकोज की शक्ल में बनता है और खाना एक्स्ट्रा बनता है, जैसे हम लोग घरों में बनाते हैं, खाना बच जाता है। तो पेड़ पौधों का जो खाना बनता है, जो इनका अपना इस्तेमाल में आया वो आया, बाकी जो बच गया वो पौधों के विभिन्न भागों में ये जमा हो जाता है। किसी में जड़ में जमा हो जाता है, उसको हम लोग खाते हैं। किसी के तना में जमा हो जाता है, उसको भी हम खाते हैं। किसी के फल में जमा हो जाता है, उसको भी खाते हैं। और किसी के फूल में जमा हो जाता है, उसको भी हम खाते हैं। बहरहाल इतना समझ लीजिए कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और एक दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है और पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित की मौजूदगी में भोजन बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इसका फार्मूला हम लगा दे रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा आप। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य ही है। सूरज ना होगा तो पेड़ पौधों का खाना नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तो जंतु भी मर जाएंगे। तो सारी जो काम का ऊर्जा बोलते हैं, काम करने की ताकत, हम खाते हैं उससे हमको काम करने की ताकत मिलती है। तो ये असल इसका जो स्रोत है वो सूरज है। सूरज की वजह से पेड़ पौधे भी खाना बनता है, उसको खाते हैं हम लोग तो मजबूत होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं, और उसी की वजह से हम काम करते हैं। तो सूरज ही पूरी कायनात का एक मुख्य स्रोत ऊर्जा का है। इस बात को याद रखें। पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को, पर्णहरित जो हरी हरी होती है ना पत्ती, जिसकी वजह से हरी होती है, इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। ये भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। खाएंगे तो फिर ताकत आती है काम करने की, और जिस्म के अंदर जो अंग है उनमें भी चलने में भी ऊर्जा खपत होती है। क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। शेर अगर है खाते गोश्त है, लेकिन जिस जानवर को खाता है वो घास फूस और पत्ती ही खा करके जिंदा रहती है। अगर वो घास फूस नहीं खाएगी या पेड़ नहीं होंगे तो वो जानवर ही नहीं बाकी रहेगा, तो शेर खाएगा क्या? इसलिए चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। अतः हरे पौधे इस पृथ्वी का एकमात्र उत्पादक है, यानी पैदा करने वाला है। पेड़ पौधे ही एकमात्र उत्पादक है, जबकि अन्य जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, इस्तेमाल करने वाले की श्रेणी में आते हैं। ये हो गया। इनमें से कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो वो खाना नहीं बनेगा। इसके लिए हम पहले बता दिए हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ प्रयोग दिए हैं कि ऐसा करिए आप एक गिलास में एक हाइड्रीला एक पौधा होता है, तो उसको आप रख लीजिए। उसमें अगर आप काला कागज़ चढ़ा देंगे तो उसमें रोशनी नहीं मिलेगी, तो खाना नहीं बनेगा। इस तरह के एक गिलास में जिसमें पानी नहीं है, बिना पानी के रख दीजिए, सूरज की रोशनी मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, पर्णहरित उसमें मौजूद है, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बनेगा, मुरझा जाएगा। ये उदाहरण है, इसको हम उसमें लगा देते हैं, देख लीजिएगा। तो अच्छा हाँ, खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। खाना बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते बोलते हैं। ये तो एक हो गया परपोषी, जो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर मोहताज है। परपोषी पेड़ पौधे स्वपोषी या अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब आया परपोषी जो पौधे हैं, परपोषी पौधों में
यानी दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, दूसरे के भरोसे रहते हैं, उसमें कई किस्में हैं। एक होता है मृतोपजीवी, ऐसा पौधा जो मरी गड़ी सड़ी चीज़ों से अपना भोजन हासिल करते हैं, उसको हम मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा रोटी गीली हो जाती है, कुछ हो जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद जो है, तो फफूंद उसको कवक भी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, ये लग जाती है। तो ये सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को मृतोपजीवी कहते हैं। फिर एक आता है परजीवी। कुछ पौधे आपने देखे होंगे कि वो दूसरे पौधों पर ही उगते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में नहीं होती हैं, वो दूसरे के ऊपर रहते हैं, उन्हीं से अपना खाना हासिल करते हैं। तो ऐसे पौधों को परजीवी कहते हैं। परजीवी कहते हैं। आपने देखा होगा किसी पेड़ में पीली पीली डोर नुमा जो है वो एक बेल फैल जाती है पीली पीली, उसको नाग बेल बोलते हैं, उसको अमर बेल बोलते हैं, अमर बेल। तो वो अपना खाना खुद से नहीं बनाती, बल्कि जिस पेड़ के ऊपर रहती है वो उसी से वो अपना खाना हासिल करती है। ऐसे को हम परजीवी कहते हैं। आपने देखा होगा कुत्तों के बड़े बड़े से वो कीड़े लगे रहते हैं, वो भी अपना खाना कुत्ते से हासिल कर रहे हैं। जानवरों को खिलौनी हो जाती है, वो अपना वहाँ से खाना जानवरों से हासिल, ये सब क्या है? परजीवी हैं। तो इस तरह से अब एक होता है सहजीवी। सहजीवी क्या है? कुछ कीड़े पेड़ों की जड़ों में गांठें होती हैं, पेड़ की जड़ों में गांठें होती हैं, जिसके अंदर वो कीड़े रहते हैं। तो उससे अपना उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है और उनसे वो अपना खाना भी हासिल करते रहते हैं। लेकिन वो पेड़ को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वो जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ में पानी के साथ घुल करके ज़मीन में आ जाती है और वो जड़ों के ज़रिए से वो पानी के वो पेड़ों के अंदर पहुंचती है। तो उस नाइट्रोजन गैस को ये जो कीड़े होते हैं इसको ऐसी गैस में बदल देते हैं, गैस में बदल देते हैं, फसल अच्छी होती है। यानी ये कीड़े पेड़ के अंदर रहते हैं, उसकी जड़ों में रहते हैं, खाना लेते हैं और रहने की जगह लेते हैं। बदले में ये करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को ऐसी जगह नाइट्रेटस गैस में बदल देते हैं, जिससे फसल अच्छी उगती है। तो ऐसे जंतुओं को सहजीवी कहते हैं। कुछ लिया और कुछ दे दिया, ऐसे को हम कहेंगे सहजीवी। यानी अब ये समझ लीजिए कि एक हुआ स्वपोषी पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, दूसरे हुए परपोषी जो इनके भरोसे है, पेड़ पौधों के जानवरों के भरोसे है, ये परपोषी। अब परपोषी में कई किस्में हो गई। एक हो गया मृतजीवी, मृतोपजीवी जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक हो गया परजीवी जो दूसरों के ऊपर लद करके अपना खाना हासिल करते हैं। और एक हो गया सहजीवी कि जिसके साथ में रह रहे हैं उससे कुछ ले रहे हैं और उससे उसको भी कुछ दे रहे हैं, सहजीवी। मटर के पेड़ में लगा दे रहे हैं हम, मटर का पौधा निकालेंगे तो उसकी जड़ों में गांठ गांठ दिखाई देगी। उन गांठों में वो कीड़े रहते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदल देते हैं, जिसकी वजह से इनकी फसलें अच्छी होती हैं। अब जिन पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हो सकती है कि बारिश हो और पानी ज़मीन के अंदर न जाए, मान लो पथरीली जगह है तो पानी तो गिरा, नाइट्रोजन गैस तो साथ में आई मिल करके, लेकिन वो पथरीली ज़मीन है तो वो ज़मीन के नीचे गई नहीं, वो बह करके चली गई कहीं दूसरी जगह। तो ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो फिर वो पेड़ अपनी नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उनकी पत्तियां एक ऐसे जग की तरह
मुड़ जाती है और एक पत्ती ऊपर से ऐसे ढक्कन की तरह बन जाती है। जब कोई कीड़ा उसमें आकर के बैठता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है और फिर वो कीड़ा उसी में सड़गल जाता है। इस तरह से वो पेड़ पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट भक्षी, कीड़े खाने वाला पौधा। तो इसको हम लगा देते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने ये सीखा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। नंबर 2, जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर ही आश्रित है। शेर है तो वो भी पौधों पर ही इनडायरेक्ट आश्रित है, क्योंकि खाता तो जानवर है लेकिन जिस जानवर को खाता है वो पौधे ही खा करके जिंदा रहता है। इसलिए इनडायरेक्ट शेर, लकड़बग्घा वगैरह भी पौधों पर ही आश्रित है। और इंसानों में भी हम चाहे गोश्त खाएं, चाहे अंडा खाएं, चाहे दूध पिए, लेकिन जिनसे हम अंडा, दूध और गोश्त लेते हैं वो पेड़ पौधों के भोजन खा करके, पत्तियां खा करके ही वो जिंदा रहते हैं। इसलिए हर कोई चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पौधों पर ही निर्भर है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे जो खाना बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पराढ़ीन, वही जो हरी हरी होती है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है वो ग्लूकोज नामक शर्करा और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज नामक शर्करा बनेगी और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। पत्तियों में बना भोजन पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में जमा हो जाता है। खाना जो जमा होगा विभिन्न भागों में, देखो पालक खाते हैं ना, पालक की, तो पालक की पत्तियों में जमा हो जाता है और फूल गोभी के फूल में जमा हो जाता है। टमाटर आपने खाया तो उसके फल में जमा हो गया, और आलू खाया तो वो क्या है? पौधे का तना है। आप मूली खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं तो क्या है? जड़ें हैं। तो विभिन्न भागों में ये बचा हुआ खाना मंड की शक्ल में जमा हो जाता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे पौधे हैं पौधे मगर अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अन्य पौधों पर, अन्य पौधों से अपना भोजन लेते हैं, परपोषी कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये 4 तरह के। तो अब आती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आप देख लीजिए, इसको हल करा देते हैं। चलिए आप एक्सरसाइज हल करिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। परपोषी पौधा है, देखिए अमरबेल दिया है, नीम दिया है, गुलाब दिया है, सहजन दिया है। इसमें आपको ये देखना है जिनकी पत्तियां हरी हैं वो अपना खाना खुद बना लें। नीम की पत्ती हरी होती है, सहजन की पत्ती हरी होती है, गुलाब की पत्तियां हरी होती हैं, ये अपना खाना खुद से बना लेती हैं, इसलिए ये स्वपोषी हैं। तो परपोषी कौन सा है? अमरबेल बचा। अमरबेल वही है जो पीली पीली धागे नुमा संरचना होती है, पेड़ों के ऊपर फैली रहती है, तो इसमें पत्ती होती नहीं, हरी कोई चीज़ होती नहीं है, तो यही अपना भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए परपोषी हुआ अमरबेल। इसका सही जवाब है अमरबेल। चलिए पहले का खा है। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, भूमि के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है, ऊपर गैस में होती है, जल की कमी, नाइट्रोजन की कमी, कार्बन की कमी। भूमि के अंदर ये नाइट्रोजन गैस की जहाँ कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी कीटों को खाते हैं। तो इसका तीसरा जवाब सही है, नाइट्रोजन की। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हरे भरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण स्वपोषी कहलाते हैं। सूर्य ही पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है।
हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। ड्रासेरा एक कीट भक्षी पौधा है, कीड़े खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अब कालम का कोई शब्दों को खा के शब्दों से मिलाना है। देखिए, पत्ती का ताल्लुक प्रकाश संश्लेषण, पत्ती में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कुकुरमुत्ता क्या है? मृतोपजीवी है, सड़ी गली मरी चीज़ों में अपना ये खाना हासिल कर। लाइकेन आपका क्या है? सहजीवी है, मटर की जड़ों में जो गांठों में रहते हैं वो लाइकेन नाम का कीड़ा रहता है। ड्रासोरा कीट भक्षी है और जंतु विषम पोषी होते हैं। जैसे इंसान भी जंतु है, शेर भी जंतु है, कुत्ता भी जंतु है, तो विषम पोषी। हम सब्जियां भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, कुत्ता भी इसी तरह करता है, सारी चीज़ें खाते हैं। विषम पोषी है, अलग अलग चीज़ें खाने वाला। अब संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं भाई, पर्णहरिम बोलते हैं। अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते उन्हें परपोषी कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। जैसे बताया ना, मटर के पेड़ जड़ में गांठें होती हैं, उसमें लाइकेन नाम के कीड़े होते हैं, वो उससे खाना हासिल करते हैं और उनको रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। बदले में वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेटस में तब्दील कर देते हैं, जिससे फसल अच्छी उगती है। पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त कर? पूरी तरह जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनमें चूसक लगे होते हैं। उनके एक अंग होता है चूसक, जो लगा करके उस जिसके जरिए से पोषक जल खनिज तथा लवण जिसके ऊपर रहते हैं उसी से वो पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। पांचवा है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। हरे पौधे में सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें लेकर के वो अपना भोजन बनाते हैं। इसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो उनका उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा के रूप में होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और ये खाना जो बचा हुआ भोजन होता है, ये मंड के रूप में पौधों के विभिन्न भागों में जमा होता रहता है। किसे प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? देखो, उसमें एक हम वो लगा दे रहे हैं, एक गिलास है जिसमें पौधा रखा गया है हाइड्रिला का। उसमें जब काली पट्टी बांध दी जाती है, यानी रोशनी को रोक दी जाती है, सूरज के प्रकाश की रोशनी को रोक दी जाती है, तो वो पौधा मुरझाने लगता है। इससे साबित होता है कि बगैर सूर्य की रोशनी के, बगैर सूर्य के प्रकाश के खाना नहीं बनाया जा सकता है। किसी कीट भक्षे पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, ये आपका एक ड्रेसोरा एक पौधा है, इसको जो है आप बना लीजिएगा, इसी के बारे में वो कह रहा है। तो चलिए, ये इकाई भी आपकी मुकम्मल हो गई पूरी तरह से। इसको गौर फिक्र से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिए तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ये कोई 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो नहीं है। इसके पहले वाला था 1 घंटा, कुछ 5 मिनट का था, तो 5 मिनट तो छोड़ दीजिए, तो 1 घंटा तो पूरा है। तो जब तक आप पूरा 1 घंटे का वक्त नहीं देंगे तब तक ये आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि पूरा वीडियो देखें। आप पूरा वीडियो देखिए, गौर से देखें, एक बार में समझ में ना आए कई बार देखें, फिर अपनी टेक्स्ट बुक लें और प्रैक्टिस बुक लें, उसमें सवालों के जवाब उतार लें और फिर उनको ज़बानी याद कर लें। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में तो आ जाते हैं मगर मुंह से नहीं निकलते हैं, उसके लिए उनको हमको रटना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये विज्ञान हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली 7वीं यूनिट में। अब जंतुओं में पोषण, जिस तरह पौधे अपने खाना बनाते हैं, उसी तरह इंसानों को, जानवरों को भी अपना जिंदा रहने के लिए और या ज़िंदगी में काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो अब जंतुओं में पोषण अगली जो इकाई है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। अब दीजिए आप हमें इजाज़त, चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल
दी साइंस टीचर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, साथियों में शेयर करें, और जो बात समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मुफीद मशवरा हमें दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।